एक नार्सिसिस्टिक इंसान का व्यवहार बिच्छू की तरह होता है। जैसे बिच्छू होता है, डंक मार देता है तो वो ज़हर पूरे शरीर में हो जाता है और इंसान एकदम तिलमिला उठता है। दर्द की वजह से इतना तेज कराह उठता है। उसी तरह से नार्सिसिस्ट जो इंसान होता है वह भी बिच्छू की तरह ही डंक मारता है और इस तरह से डंक मारता है कि इंसान के पूरे मनोमस्तिष्क में एकदम से मानसिक पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। कहने का मतलब कि यह जो नार्सिसिस्टिक इंसान है इसका व्यवहार ही इतना खराब होता है कि इंसान को बहुत कष्ट देता है। बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का यह इंसान होता है नार्सिसिस्टिक इंसान। ये समझिए कि एकदम जहरीला प्राणी होता है। इसका हर व्यवहार, हर कार्य बहुत खराब होता है। दूसरों को दुख देने वाला ही, दूसरों को सताने वाला ही कार्य इसका होता है। जैसे कि बिच्छू डंक मार देता है उसी तरह से यह जो इंसान है, जो नार्सिसिस्टिक इंसान है, ये हमेशा जिसके साथ में रहता है हमेशा उसको प्रताड़ित करता रहता है। अपनी हर बातों से इंसान को जो इसके साथ में है उसको डंक मारता रहता है। हम कभी यह इंसान खुश तो होता नहीं है, हमेशा यह नाखुश रहता है और सबके अंदर कमियां ढूंढता है, सबको ब्लेम देता है। गलती यह खुद करता है और अपनी गलती का दोष दूसरों के ऊपर लगा देता है कि तुमने ऐसा किया है, मैंने तो ऐसा नहीं किया है। इसके अंदर तो इतना अहंकार होता है कि इसको लगता है कि मेरे जैसा अच्छा इंसान तो कोई है ही नहीं, मैं तो कोई गलती कभी कर ही नहीं सकता हूँ। मतलब यह इंसान इतना दुष्ट होता है कि अपने आप को सबसे आगे रखता है, अपने आप को सर्वोपरि रखता है। घर में रहने वाले जितने प्राणी हैं सब इसके नीचे हैं। किसी के अंदर कोई क्षमता नहीं है, किसी के अंदर कोई प्रतिभा नहीं है। जो भी प्रतिभा है इसी के अंदर है। ये इतना खतरनाक दुष्ट इंसान होता है कि अपनी क्रियाकलाप से हर इंसान को, जो भी इसके संपर्क में होता है, सब इंसान को ये दुखी किए रहता है। हमेशा कुछ न कुछ यह कहता रहता है। मतलब कहने का मेरा कि जैसे बिच्छू डंक मारता है तो इंसान एकदम से घबरा जाता है, दर्द से कराह उठता है, उसी तरह से यह भी एक बिच्छू जैसा ही इंसान है। जीता जागता नार्सिसिस्ट इंसान बिच्छू के समान ही है। यह पूरे दिन भर जब भी जिसके साथ में रहेगा अपनी बातों से डंक मारता रहेगा, दुखी करता रहेगा, परेशान करता रहेगा। यह इतना दुष्ट इंसान और ख़राब इंसान होता है। जिसके भी साथ में रहता वो इंसान कभी खुश हो ही नहीं सकता है। वह कितना भी खुश होने का क्या काम करेगा लेकिन कभी खुश नहीं हो सकता, क्योंकि जो ये नार्सिसिस्टिक पर्सन है वो हमेशा इस तरह का माहौल बना के घर में रखता है। सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर दुष्टता होती है, दूसरों के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है। इसको लगता है कि सब लोग मेरे कंट्रोल में रहे, सब लोग मेरे अधीन रहें, जैसा मैं कहूँ वैसा ही काम करें, अपने मन मर्जी से कोई कुछ काम न करे, सब कुछ जो भी काम करे नार्सिसिस्टिक इंसान के मन से काम करे। घर में रहने वाले पत्नी हैं, बच्चे हैं, सब लोगों को ये एकदम परेशान करके रख देता। सब लोग डरे और सहमे रहते हैं। ये इतना खतरनाक इंसान होता है कि जरा सा भी किसी की कुछ बात ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है। यह समझिए कि एक राक्षस की तरह होता है। ये इंसान इस तरीके का होता है, जीता जाता राक्षस घर के अंदर मौजूद होता है। इतना ज़्यादा ये प्रताड़ित लोगों को सताता है, प्रताड़ित करता है। अच्छा, सबसे मज़ेदार बात यह है कि दूसरों को दुख दे करके इसको बड़ा अच्छा लगता है। बहुत ही इसको आनंद की अनुभूति होती है, इसीलिए यह दूसरों को दुख देता है। यह जानता है कि मैं ऐसा करूँगा तो वो रोएगी, चिल्लाएगी या वो इंसान परेशान होगा। यही तो इसको चाहिए, दूसरों को दुख दे करके, दूसरों को रुला करके, दूसरों को परेशान करके अपने को खुशी महसूस कराता है यह इंसान। तो इसके ऊपर अगर ये बिच्छू का रोग नाम दिया जाए, इस नार्सिसिस्टिक प्राणी को बिच्छू रूपी संज्ञा दी जाए तो सबसे अति उत्तम है, क्योंकि ये बिच्छू जैसा ही है। ये बहुत खतरनाक इंसान है। इसको दूसरे के अंदर कमियां निकालना, दूसरों को ब्लेम देना, दूसरों के ऊपर दोषारोपण करना, दूसरे का मजाक बनाना, दूसरे का काम बिगाड़ना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लगता है। दूसरों को कंट्रोल करना। अपने तो चाहेगा कि मैं स्वतंत्र रहूं, हर जगह आऊं जाऊं, हर चीज़ करूं, लेकिन दूसरा कहीं कोई आए जाए ना, दूसरा किसी से समाज में कोई काम न करे, कहीं आए जाए ना, किसी से मिले जुले ना, कोई अच्छा काम न करे। ये कंट्रोल चाहता है दूसरे के ऊपर, हमेशा दूसरों को परेशान किए रहता है। जो भी इसके संपर्क में रहता है उसका मेंटल पीस ख़त्म हो जाता है, उसका सेल्फ ग्रोथ ख़त्म हो जाता है। वह इंसान धीरे धीरे एकदम प्रतिभाहीन होता चला जाता है। एक अच्छा खासा इंसान भी नार्सिसिस्टिक इंसान के साथ में रहते रहते एकदम ख़राब हो जाता है। मतलब उसकी सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं, उसकी सारी खुशियां ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर की सारी प्रतिभा ख़त्म हो जाती है। वह उस इंसान को, जो नार्सिसिस्टिक इंसान है जिसके साथ में रहता है, उस इंसान को यह हमेशा फील कराता है कि तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई प्रतिभा नहीं है।
अंत में ऐसा कर देता है उस इंसान के प्रति, वो जो इंसान इसके साथ में रहता है वो खुद को सेल्फ डाउट करने लगता है। वो खुद सोचने लगता है कि अरे सही में मेरे अंदर कोई कमी है, मैं किसी लायक नहीं हूँ। तो अच्छा खासा इंसान भी इसके साथ में रहते रहते एकदम बेकार हो जाता है और किसी काम के लायक नहीं रह जाता है, बेचारा एकदम परेशान ही रहता है। तो ये इस तरीके का राक्षस समझिए इसको, या तो भी इसको बिच्छू समझिए। हमेशा ये दुख देने वाला ही इंसान होता है। अच्छा, सबसे मज़ेदार बात कि पूरी उम्र लोगों की गुजर जाती है यह सोच करके कि अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, चलो इसकी थोड़ी सी बातों को, इसकी दुख, इसकी बातों को, जो ये परेशान कर रहा है इसको सह लेती हूँ, समझ करके किसी तरह से सह लूँगी, शायद हो सकता है कि आगे चल के यह इंसान ठीक हो जाए। बच्चों का कभी इंसान बच्चों का परवाह करके कि चलो छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ छोड़ करके जाऊँगी, बच्चों के भविष्य को लेके, अपने खुद को भविष्य के लेके इंसान सहता जाता है कि चलो ठीक है, आज नहीं तो कल ये सुधर जाएगा। लेकिन ये सुधरता ही नहीं, ये बूढ़ा हो जाएगा लेकिन नहीं सुधरेगा, क्योंकि इसके अंदर वो प्रवृत्ति घुस गई है, इसका ऐसा व्यवहार बन चुका है। अब वो इंसान सुधरने वाला नहीं है, तो इसलिए एकदम आशा इससे छोड़ दें कि ये सुधरेगा। यह इंसान कभी नहीं सुधरेगा, बल्कि आपको ही सुधरना पड़ेगा अपनी मेंटल पीस के लिए। आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा इसके सामने, आपको मजबूत बनना पड़ेगा इसके सामने। और कुछ इस तरह की टेक्निक आपको अपनानी पड़ेगी कि अगर ये इंसान आपको दुख देता है तो आप प्रभावित ना हो, आपका मेंटल पीस ख़त्म ना हो। उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बना करके दिया हुआ है चैनल पे, आप उसको जा कर के देख सकते हैं कि अपने मेंटल पीस को कैसे बरकरार रखा जा सकता है नार्सिसिस्टिक इंसान के साथ में रहते हुए, नार्सिसिस्टिक हस्बैंड के साथ में, नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के साथ में रहते हुए अपने मेंटल पीस को कैसे बरकरार रखा जा सकता है। उस वीडियो को आप जा कर के देख सकते हैं। तो जो जितने भी लोगों के साथ में, जितने लोगों के घर में इस तरह का कोई इंसान आपको मिलता है जो हर बात पे चिल्लाता है, हमेशा नाराज़ रहता है, दूसरों के ऊपर हमेशा दोषारोपण करता है, दूसरों के ऊपर नियंत्रण रखता है, दूसरों में कमियां ढूंढता है, तो समझ जाइए कि वो इंसान नार्सिसिस्टिक इंसान है अब, और वह बदलने वाला नहीं है। ऐसे इंसान को बदलने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जितना ही प्रयास करेंगे बदलने का, उतना ये बदलेगा कुछ नहीं, क्योंकि इसका वह प्रवृत्ति ही बन चुका है, इसका वह स्वभाव ही बन चुका है। अब बदलना जो उसको है जो इसके साथ में रहता है, क्योंकि उसका मेंटल पीस ख़त्म हो रहा है, उसका सेल्फ ग्रोथ ख़त्म हो रहा है, इसलिए बदलना उसको है जो इसके साथ में रहता है। ये नार्सिसिस्टिक इंसान जो है ये कभी नहीं बदलेगा। इसलिए आप इस बात को अच्छी तरह से गांठ बांध लीजिए और इस बात को समझ करके तभी अपनी ज़िंदगी जिए, क्योंकि ये इंसान बिल्कुल ही नहीं बदलेगा। हाँ, अब आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना है, जो आपको अच्छा लगे वो करिए, जो आपके शौक़ हैं उसको पूरा करिए। अगर आप आत्मनिर्भर नहीं हैं तो आत्मनिर्भर होने का प्रयास करिए, क्योंकि ये इंसान दूसरों में कमियां ढूंढता है। अगर जान जाएगा या इसको ये पता होगा कि हाँ आपके अंदर ये कमी है, आप पैसे से इसके ऊपर डिपेंड है, तो आपको और तंग करेगा। तो कम से कम पैसे से तो अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड रहें, तो ऐसा अपने आप को बना करके रखिए, क्योंकि ये इंसान जीते जी इंसान को खा जाता है। मतलब कि समझिए कि उसके अंदर कुछ भी नहीं बचता। ये इस तरह का इंसान होता है कि पूरी आपकी एनर्जी सोख लेगा, आपके अंदर जरा सा भी खुशी नाम की चीज़ नहीं रहेगी। ये इस तरीके का इंसान है, और जितना ही आप खुश इसके सामने दिखाएंगे ये उतना ही आपको प्रताड़ित करने का कोशिश करेगा, क्योंकि इसको तो हंसी मिलेगी, इसको तो खुशी मिलेगी ना। ये तो हंसता है, ये तो दूसरों को परेशान देखकर हंसता है। ये इस टाइप का इंसान होता है। तो नार्सिसिस्टिक इंसान समझिए कि बिच्छू की तरह डंक मारता रहता है हमेशा, और मेंटल पीस ख़त्म करता रहता है। परिवार में एकदम इस तरह का माहौल बना के रखता है कि सब लोग डरे और सहमे रहते हैं। घर में एकदम नेगेटिविटी भरा रहता है, हर आदमी उदास रहता है, हर आदमी बोझिल महसूस करता है, थका थका सा महसूस करता है। तो नार्सिसिस्टिक इंसान बहुत ही ख़राब होते हैं, और ये कोई रोग बीमारी नहीं है जिसको ठीक किया जा सकता है। ये थेरेपी से ठीक हो सकता है, लेकिन ये लोग थेरेपी कराने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं मेरे अंदर कोई कमियां नहीं है, इसलिए थेरेपी के लिए जाएंगे ही नहीं। ये सोचते हैं कि अगर कोई कहा भी कि चल के तुम अपनी काउंसलिंग करा लो, थेरेपी ले लो, किसी वैज्ञानिक को दिखा लो, हाँ किसी मनोचिकित्सक को अपने आप को दिखा लो, तो ये जाएंगे ही नहीं आपके साथ में, बल्कि आपको ही भेज देंगे कि तुम ही चले जाओ, मेरे अंदर कोई गलती नहीं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। तो इस टाइप के ये इंसान होते हैं। इनको बदलने के बजाय अपने अंदर कुछ इस तरह की टेक्निक अपनाएं, जिससे आप शांति से, सुकून से इनके साथ में रह सकें। तो ये जो इंसान होते हैं बहुत ही ख़राब इंसान होते हैं, यह मान करके इनके साथ में ज़िंदगी जिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कुछ नई बातों के साथ में, कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।